अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुछ ही घंटों में अल्लाह की रहमतों का वो महीना शुरू होने वाला है जिसका इंतजार साल भर से मोमिनों को रहता है। वो महीना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि पूरा साल रमजान ही हो। हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, हमारी रातें गफलत में गुजरती है, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि उसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है बल्कि ये गुनाहों को जला देने वाला महीना है। रमत का मतलब है जलाना है। जैसे आग लोहे को साफ कर देती है, वैसे ही रमजान का रोजा मोमिन के दिल के गुनाहों से पाक कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके पिछले तमाम गुनाहों माफ कर दिए जाएंगे। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये ना चाहे कि उसके गुनाह माफ हो? मेरे दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि सहरी से इफ्तार तक कुछ न खाना रोजा है। याद रखें, ये तो सिर्फ आवाम का रोजा है। खवास यानी अल्लाह के नेक बंदों का रोजा कुछ और होता है। ज़बान का रोजा, अगर रोजे में भी हम झूठ बोल रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं तो अल्लाह को हमारे भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। आंखों का रोजा, हराम चीजों से अपनी निगाहों से बचाना। कानों का रोजा, गलत बातें और गाने सुनने से परहेज करना। दिल का रोजा, किसी के लिए कीना, बख्स या नफरत दिल में रखना। रमजान का पहला आशरा 1 से 10 दिन रहमत का है। अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, लेकिन रहमत मिलती उन्हें है जो अपनी झोली फैलाते हैं। हमारी झोली हमारी दुआएं हैं। इन 10 दिनों में कसरत से पढ़े। दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर हम पूरा दिन रोजा रखें लेकिन कुरान की तिलावत ना करें तो हमने रमजान का हक अदा नहीं किया। इरादा करें कि इस रमजान में हम कम से कम एक बार कुरान मुकम्मल करें, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में तेज हवा से भी ज्यादा तेजी से सदका और खैरात करते थे। अपने इर्द गिर्द देखे, अपने करीब रिश्तेदारों को देखे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इफ्तार में दस्तरखान भरा हो और आपकी पड़ोसी के पास सहरी के लिए रोटी ना हो। दूसरों की मदद करना ही असली इबादत है। इफ्तार से पहले की गहराइयाँ बहुत कीमती है। फरिश्ते दुआओं पर आमीन कहते हैं। उस वक्त अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें, खासकर उन बहन भाइयों के लिए जो मुश्किलात में है। दोस्तों, हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। कितने ही लोग पिछले साल हमारे साथ थे जो आज मिट्टी के नीचे हैं। इस मौके को गवाइए नहीं। आज रात से ही नियत कर ले। 5 वक्त की नमाज बाजमात, तरावी की पाबंदी, कुरान की तिलावत, गुनाहों से सच्ची तौबा। अल्लाह हम सबको इस रमजान में अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए और हमें मुत्तकी यानी परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।